शास्त्रों के अनुसार हर साल कान्हा के जन्म दिवस पर देश भर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे माता देवकी की कोख से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस वर्ष जन्माष्टमी का उत्सव निम्नानुसार मनाया जाएगा। इस साल यानी 2025 में जन्माष्टमी की तिथि 15 अगस्त को 11:49 से शुरू होगी और 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त होगी। परंपरा के अनुसार पूजा का शुभ निशीथ काल 16 अगस्त की रात 12:05 से 12:47 तक रहेगा। मध्य रात्रि का क्षण यानी जन्म का समय माना गया है लगभग रात के 12:25। रोहिणी नक्षत्र का समय 17 अगस्त सुबह 4:38 से 18 अगस्त सुबह 3:17 तक। इस साल रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि में नहीं होगा। ये 17 अगस्त सुबह 4:38 से शुरू होकर 18 अगस्त सुबह 3:17 तक रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण यानी व्रत खोलने का समय इस्कॉन के अनुसार पारण 17 अगस्त की सुबह 5:51 के बाद किया जाएगा। वहीं पंचांग के अनुसार पारण पूजा के तुरंत बाद यानी मध्य रात्रि 12:47 के बाद भी संभव है, या फिर भक्त चाहें तो सुबह 5:51 के बाद व्रत खोल सकते हैं। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का आयोजन होता है बेहद भव्य और अद्भुत। सुबह से ही मंदिर में गूंजने लगते हैं कीर्तन और भजन, सजती हैं झांकियां, होती हैं नाटिकाएं और भक्त पूरी श्रद्धा से डूब जाते हैं श्री कृष्ण के प्रेम में। मध्य रात्रि निशिता काल में होता है भगवान का भव्य अभिषेक और आरती, जिसके बाद वितरित किया जाता है महाप्रसाद। इस पावन अवसर पर कीर्तन, कथा, सेवा और भक्तों की अद्भुत सहभागिता मंदिर को दिव्यता से भर देती है। कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं? कान्हा की पूजा अधूरी है अगर ये भोग ना लगे। आइए जानते हैं जन्माष्टमी के 5 खास भोग। माखन मिश्री कान्हा का सबसे प्रिय, बचपन से ही उनका पसंदीदा स्वाद। मोहन भोग गेहूं का आटा, शुद्ध घी, पंचमेवा और मिश्री से बना खास प्रसाद। श्रीखंड दही से बना मीठा जिसे नंदलाल बेहद पसंद करते हैं। पंजीरी धनिये से बनी पंजीरी जो जन्माष्टमी पर विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। मालपुआ राधा रानी के हाथ से बने मालपुए कान्हा का प्रेम से भरपूर प्रिय व्यंजन। समय मध्य रात्रि 12:04 से 12:47 तक 17 अगस्त में अभिषेक करना सबसे शुभ माना जाता है। विधि पूजा की शुरुआत करें स्वच्छता और शुद्धता के साथ स्नान कर साफ कपड़े पहने। इसके बाद गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और कुल्हड़ या तांबे पीतल के पात्र में रखकर भगवान का अभिषेक करें। फिर भगवान की मूर्ति या चित्र को नए वस्त्र पहनाएं। फूल, तुलसी, मिठाई और पंचामृत का भोग अर्पित करें। अंत में आरती, भजन, कीर्तन करें और प्रसाद का वितरण करें ताकि सब मिलकर भक्ति रस में डूब सकें। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के मशहूर इस्कॉन टेम्पल के पास और यहाँ का नज़ारा तो बस देखने लायक है। जन्माष्टमी का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इस बाजार की रौनक भी अपने पूरे शबाब पर है। चारों तरफ रंग, रोशनी और भक्ति का संगम और भीड़ में हर कोई अपने कान्हा जी को सजाने संवारने में लगा है। अगर आप अभी यहाँ होते तो आपको हवा में घुली मिठाई की खुशबू, कान में गूंजते भजनों की मीठी धुन और दुकानदारों की आवाज में उत्साह सुनाई देता। सच कहूँ तो इस माहौल में कोई भी खुद को शामिल होने से नहीं रोक सकता। तो चलिए अब मिलते हैं यहाँ आए कुछ ग्राहकों और दुकानदारों से, साथ ही सुनते हैं उनकी खास बातें। अब जन्माष्टमी पास आ चुकी है, अब बाजारों में धूम देखने को मिल रही है, साज सजावट हो चुकी है। इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी ड्रेस ट्रेंडिंग में है, कौन सी ड्रेस ज़्यादा बिक रही है और किस रंग के बिक रही है, कान्हा जी के कौन से कपड़े ज़्यादा डिमांड में हैं। चलिए देखते हैं। इस वक्त मैं एक शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पे मुझे कान्हा जी की बहुत रंग बिरंगी ड्रेसेस देखने को मिल रही है। ये देखिए आप, ये 120 रुपये की और बहुत सुंदर ड्रेस है ये, और ऑरेंज कलर की। इसके साथ ही हमें कान्हा जी की चौकी और कान्हा जी हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इनके पास माला है जो मुकुट के साथ है, जो कि बहुत रीज़नेबल यहाँ पे प्राइस में मिल जाएगी आपको। आप बिल्कुल यहाँ विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे यूनिक झूले देखने को मिल रहे हैं जिसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है। साथ ही हम बांसुरी देख सकते हैं जो कान्हा जी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। देखिए यहाँ पे हर साइज़ के झूले, छोटे से लेके बड़े लेकर, और यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में कम से कम रेट में आपको मिल जाएंगे।
चाहे आपकी स्टार्टिंग 50 रुपये से हो या 500 रुपये तक, आप हर डिमांड से ले सकते हो। यहाँ पे कपड़े देखो हर साइज़ के, चाहे 0 साइज़ के हमें कान्हा जी के लेने हो, चाहे मैं 5 नंबर के लेने हो, चाहे 6 नंबर के, हम सब देखो यहाँ पे हमें मुकुट भी मिल जाएंगे, जो आजकल जो हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, फंक्शंस होते हैं, इसको ना उसके लिए हम प्रेफर कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात 35 रुपये तक की ड्रेसेस मिल रही है, छोटी से छोटे खाने, बहुत सस्ती ड्रेसेस, और शायद पैकेट मिल रहा होगा 40 रुपये का, तो आप यहाँ प्रेफर कर सकते हैं। और कान्हा जी की छोटी छोटी प्लेट्स, कटोरी हमें सब देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पे कान्हा जी की फेवरेट पंखुड़ी, जो कि लेनी है, जो हमें आवश्यक है, जिसे लेकर कान्हा जी बहुत खुश हो जाते हैं। चलिए और आगे आते हैं मार्केट में और लोगों से पूछते हैं उनकी राय। यहाँ के एक पुराने दुकानदार से बात हुई, जिनका कहना है कि वो पिछले 25 साल से जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ दुकान लगा रहे हैं। दुकानदार बताते हैं कि इस त्योहार में उन्हें क्या मजा आता है, कैसे तैयारियाँ होती हैं और इस साल क्या नया है। चलिए सुनते हैं। एक बार आप बता दीजिए कि जो इस वक्त डिमांड में है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है? कान्हा जी, कान्हा जी सबसे ज़्यादा बिक रहा है। और उनके झूले, उनके झूले, उनका हर चीज़, मुकुट, कुछ भी सब कुछ बिक रहा है। और सबसे ज़्यादा उनकी ड्रेस कौन सी इस वक्त ट्रेंड में आई हुई है? मोरपंख। मोरपंख, एक बार आप मुझे दिखा सकते हैं? वाओ, ये कितने, किस रेंज तक की होगी? 250। 250। ये काफ़ी बड़े कान्हा जी की लग रही है मुझे। 6 नंबर। 6 नंबर के, ये देखो बहुत सस्ती है। ऐसे 1 नंबर। देखिए 1 नंबर के कान्हा जी की, और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। और एक ये भी बड़े यूनिक, एक बोलते हैं रेनबो कलर्स में ये देखने को मिल रही है हमें। ये सिर्फ 100 रुपये तक की रेंज में, आप यहाँ पे आके ज़रूर विजिट कीजिए। 350-400 रुपये तक की रेंज की है। 20 रुपये से स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है। 0 नंबर, हर जाएंगे। कॉटन भी, फैंसी भी, वेलवेट भी, सब है। आप कब ले आए थे सारा जन्माष्टमी का सामान? कम से कम 1.5 महीना पहले। 1.5 महीने पहले। और लोगों का रिएक्शन क्या देखने को मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है। तो पहले, नज़दीक है तो अच्छा मिल रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात कि इस्कॉन के हम नज़दीक आए हुए हैं, तो हमें डिमांड ज़्यादा यहाँ पे है। तो स्पेशली आप यहाँ सामान ज़रूर खरीदें। अगर आप इस्कॉन टेम्पल आते हैं, कान्हा जी खुश हो जाएंगे। मुझे यहाँ बहुत सारे डिज़ाइंस नए नए तरीके के देखने के मिल रहे हैं। चाहे झूले ले लो, एक बार मुझे इस झूले का रेंज बताएंगे? ये 40 रुपये से स्टार्टिंग है, और ये वाला 200 रुपये का है। ये झूले की स्टार्टिंग सिर्फ 40 रुपये से? 40 रुपये से। सही है, बहुत अच्छे और सस्ते रेंज है। 40 रुपये से स्टार्टिंग है, और झूला 100 रुपये से स्टार्टिंग है। देखिए वो देखिए, जो हम गार्डन में लगाते हैं अक्सर, वो कान्हा जी के लिए भी आए हुए हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे आके ले सकते हैं। और यहाँ मालाएं भी हमें देखने को मिल रही है, और ये 5 रुपये से स्टार्टिंग होगी, और हमें अच्छे से अच्छे, कम से कम दाम में और अच्छी अच्छी मालाएं मिल जाएंगी। तो हमें ज़रूर आके यहाँ विज़िट करना चाहिए और लेना चाहिए। और इस वक्त हमें लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ उत्सुक हैं लेने के लिए, कान्हा जी को खुश रखने के लिए। बाजार में हर तरफ ग्राहकों की चहल पहल है। कोई मिठाई का डब्बा भर रहा है, तो कोई कान्हा जी के लिए मुकुट और मोरपंख चुन रहा है। चलिए हम एक महिला से बात करते हैं। वो बताती है कि हर साल वो यहाँ से कान्हा जी के लिए नई पोशाक खरीदती हैं और घर पर झांकी सजाती है। मैम, आप किसके लिए ड्रेसेस लेने आए हैं? कान्हा जी के लिए। तो आप खुश हैं? बहुत खुश जन्मदिन है, आ रहा है। बहुत ज़्यादा। क्या ले रहे हैं उनके लिए आप अभी? भाई बांसुरी ड्रेस वगैरह लेंगे उनके लिए। तो कुछ सोचा किस थीम के लिए लेनी है? किस थीम की ड्रेसेस लेनी है? कान्हा जी को पहनाएंगे अच्छी अच्छी ड्रेस, अच्छा, येलो ग्रीन जो भी कलर तरीके की पहनाएंगे। हाँ जी, तो क्यों? कान्हा जी की पूजा किस टाइम करते हैं, सुबह या रात को? सुबह भी रात को भी। तो मतलब 2 ड्रेसेस लेके जाएंगे। हाँ हाँ, फिर पक्का। तो आंटी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आंटी के बल्ले वाले कराने तो है। ये देखिए ग्रीन वाली ड्रेसेस, ओ वाह, ये फूल के रेंज में, और इसके साथ हमारा मुकुट भी है, और ये रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे आके ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और देखिए राधे 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 की भी हमें देखने को मिल रही है। बांसुरी है, हाँ जी बांसुरी है ये, और ये 40 रुपये की है। और ये उनके ब्रेसलेट्स हैं, तो ये ज़रूर लें, ये 20 रुपये के हैं। और ये देख मुकुट, यहाँ पे मुकुट भी है, देख सकते हैं आप। इस यहाँ पे सब कुछ है, बांसुरी से लेके सिंहासन है, झूले, और झूले हर तरीके के हैं। तो अगर आपको कान्हा जी के ड्रेसेस लेने, चाहे मोरपंख से रिलेटेड हो, चाहे फूल से रिलेटेड, तो यहाँ पे आके ज़रूर विजिट कीजिए। आपको हर रेंज में मिलेगी, चाहे 10 रुपये की चाहिए हो, चाहे 50 रुपये की, चाहे 500 रुपये की। तो यहाँ आए और ज़रूर लेके जाएँ यहाँ से सभी ड्रेसेस। दूर से इस्कॉन मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है और हवा में हरे कृष्ण की धुन तैर रही है। लोग बाजार से खरीदारी कर सीधे मंदिर की ओर जा रहे हैं ताकि अपने प्रिय ठाकुर जी को सजाकर भोग अर्पित कर सके। यहाँ का नजारा सिर्फ खरीदने बेचने का नहीं है, ये तो दिलों को जोड़ने का है, परंपरा को जीने का है। यहाँ मुझे एक यूनिक तरीके की बांसुरी देखने को मिली है। देखिए जो मोरपंख से है, तो आप ज़रूर आके इसको लें। एक बार हम लोगों से पूछते हैं कि उनको जन्माष्टमी का उत्साह कैसा है। जन्माष्टमी का सामान लेके आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लोगों का रिएक्शन क्या देखने को मिल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पास किस रेंज से ड्रेसेस स्टार्ट है?
हमारे पास लेके 20 रुपए से लेके जितना ऊपर ले। मतलब हर तरीके के हर बंदा आके ले सकता है। हाँ, हर बंदा ले सकता है। और झूले किस रेंज से स्टार्ट है? से स्टार्ट है और 700 तक के। 700 तक के हैं। तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो बिक्री है वो किस ड्रेस की हो रही है? छोटे छोटे ड्रेसों की ज़्यादा हो रही है। मैंने लेकिन अभी तक विजिट करा है कि मोर पंख की जो ड्रेसेस है वो ज़्यादा बिक्री हैं। हाँ, मोरपंखी राधे 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 की ज़्यादा कर रही है। राधे राधे की ज़्यादा बिक्री आंटी कह रही हैं। और लोग इस वक्त खुश दिखाई दे रहे हैं। दे रहे खुश, भगवान का जन्म आ रहा है तो जन्म खुश क्यों नहीं होंगे भाई। तो आप कान्हा जी का जन्मदिन कैसे मनाते हैं? बड़ी धूमधाम से। हाँ, बलून्स लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं। तो डेकोरेशन का सामान होगा आपके पास कान्हा जी के? हमारे पास हाँ। भगवान का श्रृंगार का सामान होता है। अच्छा, आपके पास श्रृंगार का सामान मिल जाएगा यहाँ पे। और लोग यहाँ पे बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं कान्हा जी की ड्रेसेस को लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर रेंज से हर तरीके की ड्रेसेस है। चाहे मोरपंख बोलो, चाहे आप ज्योमेट्रिकल वाले डिज़ाइन बोलो, चाहे मोतियों वाले, हर तरीके के यहाँ पे डिज़ाइन मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो छोटे छोटे ड्रेसेस जो कान्हा जी की है वो ज़्यादा बिक्री है। तो इस वक्त आप आएँ और यहाँ पे आके देखें कि कैसी ड्रेसेस मार्केट में डिमांड है, वो ज़रूर खरीदें। देखिए यहाँ बांसुरी कितनी सुंदर है। भैया इसका क्या रेट होगा? ये मात्र 100 रुपये की है, जो बहुत सुंदर है। आप इसे बहुत ले सकते हैं और गिफ्ट के लिए भी दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमें कान्हा जी के मुकुट भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और इस वक्त जो डिमांड में है वो है कान्हा जी के झूले, जो इस वक्त लोग बहुत लेते हैं। वो कान्हा जी को झुलाते हैं क्योंकि उनका जन्मदिवस होता है। चलिए एक बार हम उनसे पूछेंगे कि झूले के क्या रेट है, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सुंदर झूले दिखाई दे रहे हैं। राधा राधा लिखा हुआ है। और अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का है, और ये एक तरीका भी है। तो दोस्तों, ये था दिल्ली के इस्कॉन मंदिर के पास का जन्माष्टमी बाजार। एक ऐसी जगह जहाँ भक्ति, उल्लास और रंगों का संगम है। यहाँ का हर कोना, हर दुकान, हर मुस्कान यही कह रही है कि जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे मुकुट और कान्हा जी की हर साइज़ की ड्रेसेस देखने को मिल रही है। आंटी आपके पास कितने साइज़ तक की ड्रेसेस मिल जाएंगी कान्हा की? 1 से 10 तक। 1 से 10 और किस रेंज तक मिल जाएगी? स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग 20 रुपये से लेके 500 रुपये तक है। 20 रुपये से लेके 500। और 500 रुपये की सबसे बड़े वाले कान्हा जी की मिल जाएगी? हाँ जी, मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन सी ड्रेस चल रही है? सारी ड्रेस है, सारी जो जिसके पास जिस साइज़ के होते हैं वो ले जाते हैं उस साइज़ के। और सर मैंने सुना है कि मोर पंख भी बहुत बिक रहे हैं। हाँ जी, मोरपंख बिक रहे हैं। डिमांड है उनकी? हाँ, डिमांड है। और सबसे ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। हाँ जी, वो तो है ही। हाँ, कितना? आपके यहाँ पे कब तक भीड़ आना स्टार्ट हो जाएगी? कल से भीड़ आना स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं लोगों ने पहले से प्रिपरेशन करके रखी हुई है। मार्केट में पूरा स्टॉक भर के रखा हुआ है कि जन्माष्टमी आने तक हम सारा सामान बिक जाए। और लोग एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत भीड़ है, तो यहाँ पे आएँ और देखें कि क्या क्या मार्केट में डिमांड है, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी ड्रेसेस लेके जाएँ कान्हा जी की। और बहुत कम दामों में 20 रुपये से स्टार्ट है। और बांसुरी ले लो, चाहे माला ले लो, चाहे ड्रेसेस ले लो या झूले, हर सामान सब कुछ इस मार्केट में आपको मिलेगा। यहाँ मुझे कान्हा जी के प्रिय मोर दिखाई दे रहे हैं। मैम ये किस रेंज में? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के हम इसको झूले में लगा के डेकोरेट कर सकते हैं, कान्हा जी के पास रख के कर सकते हैं। यहाँ पे कान्हा जी भी हैं। कान्हा जी यार किस रेंज में मिल जाएंगे यहाँ पे? ये हमारे पास 200 रुपये से स्टार्ट होके और उसके बाद है 4000 रुपये तक है। और सब पीतल के हैं? सब पीतल अष्ट धातु के हैं। तो पीतल अच्छा रहता है ना? अष्ट धातु के हैं। हाँ, अष्ट धातु के हैं। ओह, तो अष्ट धातु के बहुत शुभ माने जाते हैं, तो आप ज़रूर आके लें। और हमें माला और देखो कान्हा जी की ड्रेसेस, चाहे हमारे काली कमली वाले कान्हा जी हों, चाहे लड्डू गोपाल जी हों, हर कान्हा जी के लिए सभी ड्रेसेस मिल जाएंगी। चाहे आपके पास खड़े कान्हा जी हैं या बैठे। और उनके लिए तकिए भी बहुत सुंदर सुंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10-10 रुपये की रेंज से स्टार्ट है और बहुत सस्ते हैं। आप ये ज़रूर लें आके। कान्हा जी का जन्मदिन आ रहा है और उनके लिए शॉपिंग ना करें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आएँ और ज़रूर यहाँ पे आके शॉपिंग ज़रूर करिए। और उनके लिए देखिए हमें केश दिखाई दे रहे घुंघराले वाले, जो उनको बहुत प्रिय हैं, तो ये आके आप लें। और हम भी यही कान्हा जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ऐसी ही बनी रहे, रोशनी और मस्ती बनी रहे। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें। कृष्ण के रंग में रंगा मथुरा, और हो भी क्यों ना, यही वो पावन धरती है जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी की उमंग अपने चरम पर है। आचार्य अभिनव शर्मा बता रहे हैं किस तरह कारागार में भगवान का जन्म हुआ। वासुदेव की जी किस तरह शिशु कृष्ण को यमुना पार कर नंदगांव ले आए, और आखिर नंदोत्सव किसे कहा जाता है, आइए सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी समय देव की और वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गई।
आकाशवाणी हुई, बोले इस बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर भिजवाया जाए। वसुदेव के जो मित्र हैं नंद बाबा प्रभु श्री कृष्ण को एक छकड़े में रखकर अपने सिर पर छकड़े में रखकर और छकड़े को अपने सिर पर रखकर नंद बाबा के घर नंदगांव ले जाते हैं। उस समय यमुना जी साक्षात प्रभु के दर्शन करना चाहती हैं, प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहती हैं। यमुना जी में तूफान आ जाता है। वसुदेव जी जल में डूबने लगते हैं। वसुदेव जी के जल नासिका तक पहुंच जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ही यमुना महारानी पर कृपा करते हैं और अपने चरणों को उस छकड़े से निकालकर स्पर्श कराते हैं। जैसे ही यमुना जी उस प्रभु के चरण को स्पर्श करती हैं, तुरंत यमुना जी जो है वापस चली जाती है, यानी जल स्तर अपने आप कम हो जाता है। मां ठाकुर जी जो है नंद बाबा के यहां पर रख दिए जाते हैं। उसी दिन नंद बाबा के एक पुत्री का जन्म होता है। उस पुत्री को वसुदेव जी लेकर आ जाते हैं। उस पुत्री का नाम ब्रह्म पुराण में योग माया कहा गया है। योग माया जो कि स्वयं माया से उत्पन्न हुई है और भगवान की पराशक्ति है। योग माया कंस को समझा देती है कि भाई तेरे मारने वाले का तो जन्म हो चुका है, तू मुझे क्यों मारता है। इसलिए नंदगांव में नंदोत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है, क्योंकि नंद जी के यहां तो प्रभु जी जो है अगले दिन यानी कि जो है जन्म के बाद में पहुंचे हैं। इसलिए वहां जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता, नंदोत्सव मनाया जाता है। और वहां कहा जाता है नंद के आनंद बहे, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी की रात भक्ति का चरम समय माना जाता है। अगर आपके घर ठाकुर जी विराजमान हैं तो इस पावन घड़ी में उनकी पूजा करें, श्रृंगार करें और साथ ही भोग लगाएं। मथुरा के आचार्य अभिनव शर्मा बता रहे हैं कैसे इस शुभ अवसर पर कहानियों को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए सुनते हैं। जिनके पास ठाकुर जी हों वो ठाकुर जी को संध्या कालीन, छोटे ठाकुर जी हों तो खीरे में रख दें या किसी फल में रख दें। उसके बाद रात्रि में 12:05 पर ठाकुर जी को उस फल से निकालें। फल से निकालने के बाद में जल से स्नान करावें। फिर उनको एक पात्र में रखकर दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, घी चढ़ावें, ठाकुर जी के श्री अंगों पर घी का लेपन करें, शहद का लेपन करें और शक्कर के द्वारा घी शहद को ठाकुर जी के शरीर से हटावें तथा फिर गंगा जल इत्यादि डाल के, पंचमेवा इत्यादि डालकर उसी प्रसाद में तुलसाजी रखकर
ठाकुर जी को पधरावें तथा साथ में धनिये की पजीरी बनावें, क्योंकि इस दिन हमारे यहां पर व्रत करने की परंपरा है। ठाकुर जी को प्रसाद पवावें, तत्पश्चात सभी लोग प्रसाद पावें, ठाकुर जी की आरती करें। ठाकुर जी को तरह तरह के जो भी हमने घर में भोग बनाए हों वो भोग लगावें। हमारे यहां पर बहुत सी जगह ऐसी परंपराएं हैं कि रात को ठाकुर जी के जन्म होने के बाद में पक्का भोजन बनाया जाता है और वो प्रसादी के रूप में ठाकुर जी को लगाया जाता है और उसके बाद उसको पाया जाता है। परंतु ब्रज में तो व्रत किया जाता है। इसलिए सभी भाई बंधु इस व्रत को पूर्ण करें और अगले दिन प्रातःकाल 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में इस व्रत का पारण करें। व्रत का पारण अगले दिन किया जाना चाहिए। जन्माष्टमी भक्ति का पर्व है जहाँ सबसे अहम है आपका सच्चा भाव। मथुरा के आचार्य अभिनव शर्मा कहते हैं, अगर आपके घर ठाकुर जी की प्रतिमा नहीं है तो भी आप पूरे मन और श्रद्धा से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना सकते हैं, क्योंकि कहाना तक पहुँचने का रास्ता मूर्ति से नहीं भाव से होता है। आइए सुनते हैं। जिस भाई के पास में, जिस ब्रजवासी के पास में, जिस भक्त के पास में ठाकुर जी का श्री विग्रह नहीं हो तो वह मानसिक तौर पर किसी भी मंदिर में जाकर इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकता है। कोई व्यक्ति अगर अपने घर ही करना चाहे तो वे ठाकुर जी के फोटो को अच्छी तरीके से शुद्ध जल से युक्त कपड़े से साफ करके या कॉटन से साफ करके उनको वस्त्र आभूषण पहनवाए, या अगर फोटो में ही वस्त्र आभूषण बने हुए हों तो आंख बंद करके मानसिक तौर से उनका स्पर्श करे। भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे हैं। ठाकुर जी किसी की माया को नहीं देखते, ठाकुर जी तो उस व्यक्ति का भाव देखते हैं। वो तो खुद ही मायापति हैं, उन्हें हम माया से कैसे रिझा सकते हैं।